खिले, जो वंश मिले, जो फूल खिले, तो सपनों ने श्रृंगार किया। जो वंश मिले, जो फूल खिले, तो सपनों ने श्रृंगार किया। दूर देश से आए दो अनजान पथिकों ने शमशम चलना स्वीकार किया, शमशम चलना स्वीकार किया। हे महान भाव, जिस प्रकार रस का प्यासा भावरा गुलाब रूपी रस को पाकर मदमस्त हो जाता है, अलमस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आप गुलाब रूपी बरातगण को पाकर हम समस्त सरातगण मदमस्त हो रहे, अलमस्त हो रहे हैं। हे महान भाव, जिस प्रकार रात्रि के बेला में कीड़े मकोड़े रोशनी को पाकर अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, खुशियों से अपनी प्राण की परवाह नहीं करते हैं और रोशनी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आप रोशनी रूपी बरातीगण को पाकर, बरातगण को पाकर हम अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार आकाश में काले काले बादल को छाए देकर मयूर आनंद विभोर होकर नाचने लगती है, बगले पंक्तिबद्ध होकर आकाश में विचरण करने लगता है, किसानों में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार आप समस्त बरातगण को पाकर हम समस्त सरातगण में खुशियों का ठिकाना नहीं है, खुशियों का ठिकाना नहीं है। इसलिए हे महान भाव, हमने आप लोगों को स्वागत करने का कोशिश किया करूं, लेकिन आप लोग तो खुले नील गगन के समान हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्वागत करो किन शब्दों से, सीमाहीन क्षितिज की रेखा। स्वागत करो किन शब्दों से, सीमाहीन क्षितिज की रेखा। आदि अंत इसका क्या होगा, शारद शेष गणेश ने लिखा। हे महान भाव, यह तो सत्य है, जब किसी दो अनजान पथिकों का मिलन होता है, उसका स्वागत मूल्यवान वस्तु से की जाती है, लेकिन हम अकिंचन के पास ऐसी वस्तु है ही नहीं जो आप सबको भेंट के रूप प्रदान कर सकूं। फिर भी दिल है जो भावों से लहूलुहान है, मैं इन्हीं दिल से तो निरस्तर निकाल कर आज अपने प्रिय को अर्पण करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न आपको समर्पण करता हूँ। हे महानुभाव, आज ये मधुर मिलन होने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये खुशहाली भरा समय है और वक्त है, लेकिन मैं दोनों वरवधों को कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी आए हैं उन्हें सुख और दुख दोनों के पहिए से गुजरना पड़ा है। इसलिए कहा गया है, बाग में ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। इसलिए आपके जीवन में हर एक तरह की परिस्थिति आएंगे, आप दोनों इस दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के सहभागी बनकर, एक दूसरे को समर्पण करते हुए इस जिंदगी के असली मंजिल तक पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि खुद ही के शौचों में तुम खुद को ढालते रहना, खुद ही के शौचों में तुम खुद के ढालते रहना, कुएं को समुद्र समझ कर खंगालते रहना। न जाने कब खुशियों का दौर आ जाए, न जाने कब खुशियों का दौर आ जाए। हर एक गम को हंस के सदा टालते रहना, हर एक गम को हंस के सदा टालते रहना। हे महान भाव, आप लोग जो यहाँ पधारे हैं, आप लोगों के अनुशासन और आप लोगों की ये शैली हमारे दिल को काफी हर्ष उल्लासित कर रही है, और आप लोगों का बड़प्पन मैं कहाँ तक कर सकता हूँ। आप लोग विद्वानों में विद्वान, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। और कहा भी गया है, अतिथि देवो भव, फिर भी अपने साहस और दम से जितना जुट सका सबरी के भांति मैंने आपके स्वागत के लिए हाजिर हुआ और हाजिर हो। और अंत में मैं भगवान से याचना करना चाहता हूँ, हे चंदा, आयुष्मान रूपी सेज को तार और फूलों सजाना। हे चंदा, आयुष्मान रूपी सेज को तार और फूलों सजाना। प्रेम निभाना इन दोनों युगलों का, जब तक न में रहना, जब तक न में रहना। मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और साथ ही साथ बरात पक्ष से आग्रह करता हूं कि अपने दो शब्द रखे। हमने आप लोगों का स्वागत किया है और उसके बाद आशीर्वचन होगा। दोनों तरफ के समधी जी आएंगे, हमारे कुछ विशिष्ट अतिथिगण हैं, वो आशीर्वाद देंगे वरवधु को। उसके बाद समधी मिलन होगा और उसके बाद में फिर कार्यक्रम खत्म समाप्त किया जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा बरात पक्ष से आप आए, दो शब्द रखें, हम लोगों को जो आप लोगों के बीच अपने वक्तव्य को रखें, स्वागत किए हैं। आए